गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पोएट्री से एक पोएम पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मर्सी। प्यारे बच्चों, इस पोएम को विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है और इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने दया के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त किया है। पोएम के बारे में थोड़ा पहले कुछ बताएंगे। प्यारे बच्चों, ये पोएम विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी की कुछ पंक्तियां हैं। एक कोर्ट सीन की पंक्तियां हैं। प्यारे बच्चों, होता क्या है, एंटोनियो और बैसानियो दो मित्र होते हैं। एंटोनियो एक व्यापारी होता है, वो वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करता है। बैसानियों को बेलमाउंट की राजकुमारी पोर्सिया से प्रेम हो जाता है, इसलिए उसे शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपने मित्र के पास ही जाता है। बैसानियों भी अपने मित्र एंटोनियो के पास जाता है और उससे पैसे की डिमांड करता है, लेकिन एंटोनियो के पास उस समय पैसा नहीं होता है। इसलिए वो कहता है कि चलिए हम दोनों मिल करके साइलाक से पैसा ले लेते हैं। साइलाक एक मनी लेंडर होता है जो लोगों को की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए हाई रेट पर ब्याज देता है। ऐसा ही एंटोनियो के साथ भी होता है और साइलाक कहता है कि मैं आपसे ब्याज नहीं लूँगा क्योंकि आप व्यापारी हैं और मैं भी व्यापारी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि आप समय से पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके हृदय के पास से 1 पाउंड मांस काट लूँगा। पैसे लेकर के बैसानियों बेलमाउंट पहुँचता है, शादी करता है। इधर एंटोनियो के व्यापारिक जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाने के कारण गुम हो जाते हैं, इसलिए एंटोनियो समय से पैसा नहीं दे पाता है। साइलाक वेनिस के दरबार में मुकदमा दायर करता है और मांग करता है कि एंटोनियो ने पैसे नहीं दिए मेरे समय से, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं इसके हृदय के पास का 1 पाउंड मांस काट लूँगा। ये सूचना बेलमाउंट पहुँचती है और बैसानियों की पत्नी पोर्सिया को जब इस बात का पता चलता है तो बहुत सारा धन दे करके बैसानियों को बेचती है और कहती है किसी भी तरीके से अपने मित्र की जान बचाइए। पोर्सिया स्वयं एक वकील होती है। वकील के भेष में वो वेनिस के दरबार में प्रस्तुत होती है और साइलाक से निवेदन करते हुए कहती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड। कहती है कि दया नामक जो गुण होता है उसे जोर या जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। क्योंकि दया तो वर्षा की उन स्वतंत्र बूंदों की तरह होती है जो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, कहता है स्वर्ग से जिस स्थान पर दया रूपी वर्षा होती है, इट इज ब्लेस्ड, वहाँ ये दोहरा वरदान सिद्ध होती है। इट ब्लेसेथ हिम, ये उसको प्रभावित करती है, दैट गिव्स, जो देता है, एंड हिम, और उससे प्रभावित करती है, दैट टेक्स, जो प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ जो टॉप वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी दे दी है। इस तरीके से आप लोग जब भी इसका अध्ययन चालू करें तो सबसे पहले आप इसके वर्ड मीनिंग की तैयारी करें ताकि आपको इसका अर्थ समझने में कोई भी समस्या ना हो। प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहेंगे कि पोएम का अध्ययन करने के पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी में क्या करेंगे, पोएम को पढ़ेंगे, उसके जो टॉप वर्ड्स हैं उनको तैयार करेंगे, उसके बाद में उसका एक्सप्लेन हम आपको बताएंगे। आप क्या है रेफरेंस, हम कहते हैं संदर्भ को। जिस तरीके से आप हिंदी में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष लिखते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप ये संदर्भ है क्या लिखेंगे, जैसे लिखते थे आप कि ये पंक्तियाँ फलानी पोएम से
या फलाने कवि ने लिखी हैं, उसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन चूजन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय वर्ल्ड फेमस पोएट मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये पंक्तियाँ विश्व प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर की कविता मर्सी से चुनी गई है। अगला स्टेप इसका आता है प्रसंग का। प्रसंग जैसे आप हिंदी में लिखते थे कि इन पंक्तियों में प्रसिद्ध कवि सूरदास ने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें बताना है कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो हियर इन दिस स्टैंजा बैसानियोज वाइफ पोर्सिया रिक्वेस्ट साइलाक नॉट टू इंसिस्ट अपॉन द टर्म। इन पंक्तियों में बैसानियों की पत्नी पोर्सिया साइलाक से निवेदन करती है कि वो अपनी जिद पर ना अड़ा रहे, वो किसी तरीके की जिद न करे, उस शर्त पर जिद न करे। शी सेज टू साइलाक, वो साइलाक से कहती है टू शो मर्सी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, वो कहती है कि उसे मानवता के ऊपर दया दिखानी चाहिए। पोर्सिया पुट्स मैनी एग्जाम्पल्स बिफोर हिम, और पोर्सिया साइलाक के सामने बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करती है। आगे कहती है शी आल्सो रिक्वेस्ट टू बी merciful on Antonio and says, और कहती है, बंद करो। प्यारे बच्चों, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम आपको एक्सप्लेन बताएंगे। जितनी अच्छी तरीके से आप पैसेज को ट्रांसलेट कर लेंगे, जितनी अच्छी आप हिंदी उसकी निकाल लेंगे, उतना ही अच्छा आप एक्सप्लेन भी करेंगे। यदि आप पोएम को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। मर्सी के ऊपर की 4 पंक्तियों का एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। आप जब कविता की शुरुआत की पंक्तियों का एक्सप्लेन शुरू करें तो बिल्कुल इस तरीके से, दीज आर दी लाइन्स, ओपनिंग लाइन्स ऑफ दी पोएम। कविता की ये शुरुआत की पंक्तियां हैं, इन विच पोर्सिया टेल्स साइलाक, जिसमें पोर्सिया साइलाक से कहती है दैट की मर्सी इज एज फ्री एज द जेंटल रेन, दया उतनी स्वतंत्र होती है जितना कि स्वर्ग से आने वाली वर्षा की बूंदें। विच कम्स फ्रॉम द स्काई, एक मिस्टेक है यहाँ पर, जेंटल रेन विच कम्स फ्रॉम द हेवन अपॉन द अर्थ, कहता है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती है। मर्सी कैन नॉट बी रिसीव्ड और बॉट बाई फोर्स और पावर। पोर्सिया आगे कहती है साइलाक को समझाते हुए कि दया वो गुण है जिसे जोर जबरदस्ती से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मर्सी इज लाइक ए बाम, दया तो एक मरहम की तरह होती है। एंड रिच मैन आर द हाईली प्लेस्ड पर्सन शुड शो मर्सी ऑन एवरी पुअर और नीडी पर्सन। और आगे कहती है कि प्रत्येक धनी व्यक्ति को या समाज में उच्च पदस्थ व्यक्ति को गरीब लोगों पर दया दिखानी चाहिए। सी फर्दर से जो आगे कहती है दैट की मर्सी इज ट्विस्ट ब्लेस्ड, दया तो दोहरा वरदान होती है। इट ब्लेसेथ द बोथ, ये दोनों को प्रभावित करती है। द गिवर एंड द रिसीवर, जो देता है उसे और जो प्राप्त करता है उसे। सो यू शुड शो मर्सी ऑन एंटोनियो, इसलिए आपको एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही नीड्स इट वेरी बैडली, उसे इसकी बहुत आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को पढ़ना, अध्ययन करना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो कमेंट में जरूर लिखना। आज के लिए बस